लोगों के स्कूल आ गई हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। विशु को छोड़ने आई हूँ। तो सामने विलेज ग्रुप स्कूल है, मैं दूर से ले रही हूँ क्योंकि स्कूल वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। वो जो गेट कीपर हैं उनको मना किया गया है कि मतलब वीडियो बनाना पेरेंट्स लोगों को बुरा लग सकता है, प्रिंसिपल ने कहा है, जिसकी मैं दूर से बना रही हूँ। अब मैं यहाँ से पार्क में निकलूँगी और आज मैं जीआईसी ग्राउंड नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, भिंडी की काटनी भी है, आटा मारना है। और दूसरी बात ये है कि पुच्चू जो है को भी देखना है क्योंकि पुच्चू बीच बीच में सो जाते हैं, तो उनको देखना भी बहुत टाइम से ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर उनका कोई भरोसा नहीं, क्या पता सो रहे हो या क्या कर रहे हो, उनका कोई भरोसा नहीं रहता है कि क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं जो निराला पार्क आ गई हूँ और यहाँ से मैं एक चक्कर लगाकर तुरंत घर जाऊँगी। मैं जीआईसी ग्राउंड नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और मुझे भिंडी की सब्ज़ी काटनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है भिंडी की सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात ये है कि पुच्चू को भी देखना है, वो सो जाता है और नहीं तो वो गेम खेलने लगेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में, ये जो कि पुच्चू एक सुधरने वाले इंसानों में से नहीं है। और एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, छुटंकू सा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाली स्थिति है उसकी, लेकिन कहो क्या पता अच्छा कर ले जाए, क्या पता और ख़राब कर ले जाए, ये भी बात होती है लापरवाही से। तो मैं अपनी तरफ से तो कोई लापरवाही नहीं रखती हूँ, लेकिन उसको इस चीज़ की सिंसियरिटी नहीं है कि मैं 10th में हूँ, उस मज़े में लेता है। जैसे 3rd 4th क्लास में पढ़ाई होती है उस तरीके से ही वो 10th की पढ़ाई कर रहा है। उसको कोई सिंसियरिटी नहीं है कि ये मेरे उसका करियर इससे इस जो मार्क्स से ही उसका बेस्ड होगा इंटर, और अगर 10th अच्छे से कर लिया तो इंटर अच्छे से कर लिया तो करियर तो डेफिनेटली बन ही जाता है अच्छा। तो लेकिन उसको दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती है, अभी छोटा है उसके अंदर, और वो छोटा भी नहीं है और ज़्यादा लापरवाह बच्चा है। तो मैं आप लोगों को ये वाली बात बता रही थी कि मेरी एक परिचित हैं, उनको मैंने गुड मॉर्निंग बोला है। वो जो है ये बहुत अच्छी लेडी हैं, सिंपल सी हैं, चुपचाप किनारे अपना एक्सरसाइज करती हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, इनको ज़्यादा बात करने की आदत नहीं, बस मुझसे बात करती हैं। बहुत पहले जो है इनसे मेरी बहुत फ्रेंडशिप थी, मेरे साथ वॉक करती थी। अब तो शायद हम लोग ज़्यादा वॉक कर ही नहीं पाते, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसकी वजह से, और दूसरी बात वो भी शायद वॉक नहीं करती, एक्सरसाइज ज़्यादा करती हैं। और यही सब चीज़ें हैं। उधर अंकल लोग हैं जो योगा कर रहे हैं, वो दूर से दिखाई दे रहे हैं, उनके आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। उस तरफ जो अंकल लोग हैं उन लोगों ने योगा कर लिया और चुपचाप बैठ के बातें कर रहे हैं। और इस साइड में जो बच्चे हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उधर जो सब वॉकिंग कर रहे हैं, ये लोग योगा कर रहे हैं। हाँ, पर सुबह सुबह जो है सब छोटे बच्चे और सब लोग जो है एजेड लोग, सब लोग जो है एक्सरसाइज योगा या मेडिटेशन करते हैं। छोटे बच्चे अपना खेलते रहते हैं घास में, अच्छा बहुत लगता है। सुबह मॉर्निंग का व्यू जो होता है आप लोगों को मैं इसीलिए देती हूँ, आप लोगों को लगता होगा ये क्या पार्क में दे रही है, पार्क में इसीलिए देती हूँ कि मैं सुबह शाम जब पार्क जाती हूँ तो मैं अपना देती हूँ कि आपको घर बैठे ही पार्क का व्यू मिल जाए और आप लोगों को खुशी मिले। और आप लोगों को मेरी मेहनत शायद नज़र ज़रूर आ रही होगी, मैं इतना मेहनत करती हूँ। ये जो मैं आपको वीडियो बनाकर दे रही हूँ ये कोई आसान बात नहीं है। कुछ लोग तो बड़ी अजीब नज़र से देखते कि क्या बनाती रहती हैं। फ्रेंड्स, मैं अब ये पार्क से निकल रही हूँ और मैं सीधे घर जाऊँगी, पुच्चू को चेक करूँगी वो सो तो नहीं है। और जो है 7 लेसन आ रहे हैं, जो मैंने इनके सारे चैप्टर जो हैं वो जो है अंकल नमस्ते, तो मैंने सारे चैप्टर जो हैं इनके 2 बार जो है सुन लिए हैं। और ये जो है और उसके बाद जो 2 बार प्री बोर्ड हुए उसमें भी इन्होंने सारे चैप्टर करे हैं, तो इनके लगभग 4 बार तो जो है रिवीज़न हो गया है चैप्टर्स का। तो इस हिसाब से इन्होंने अगर अभी ढंग से पढ़ा होगा तो फिर इनका बहुत अच्छे से हो जाएगा, 5वीं बार में सारा रिवीज़न हो जाएगा पूरा कायदे से। चला गया, अभी आया नहीं, उधर है, मेरे इस रूम में पढ़ता है। आप लोग किस क्लास में हो? के बच्चे आ गए हैं, अब ये लोग जा रहे हैं। आदित्य जो है इन लोगों का पाउच इनका मुझे लग रहा था मेरे पास रह गया, फिर मैंने चेक किया नहीं उसी के पास था। अब ये लोग अंदर जा रहे हैं अपना देख के कौन से रूम में है।
विलेंस जो की गर्ल्स जा रही हैं पीछे से। कार्तिकेय और लविश वगैरह जा रहे हैं। आयुष चंदेल बच्चों की फ्रेंड है। बेस्ट ऑफ लक। सब बच्चे अंदर जा चुके हैं, बस मैं निकलूंगी यहाँ से, तो पेरेंट्स ही बाहर हैं। कुछ बच्चे रह गए हैं, विलेंस रुक के वो निकल रहे हैं। जा रही है फ्रेंड्स, मैं इधर ऑटो में बैठी हुई हूँ, स्कूल आई हूँ। अभी 5 मिनट बाकी है तो स्कूल छुट्टी होने में, उसके बाद फिर मैं यहाँ से जो है चुच्चू को लेने जाऊँगी। स्कूल सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये जहाँ पे जो गाय है गर्मी की वजह से देखिए यहाँ छाए में खड़ी है। हम लोग भी छाए में खड़े हैं। अभी स्कूल, अभी इनका एग्ज़ाम छूटा नहीं है। जस्ट बगल में एक गाय खड़ी है और अभी स्कूल छूट गया। अभी बच्चों वाले लोग नहीं आए, विलेंस ग्रुप के बच्चे अभी नहीं निकले। आदित्य आ रहे हैं, आदित्य शाश्वत सामने आ रहे हैं, विलेंस ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब मैं घर में मिलती हूँ। पीछे आदित्य है और उसका फ्रेंड है। तो कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ ना। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जो है चाय पी रही हूँ। आप लोग भी आइए चाय पीजिए। शाम की चाय है, मैंने सर को चाय दे दी है, मैं चाय पी रही हूँ। विशु को दूध दे दिया है और कृष्णा को दूध पिला दिया है मैंने। और मिठू को तो रोज़ ही शाम को और सुबह में मिस करती हूँ। आप लोग को भी लगता होगा कमी खलती होगी। हमेशा मिठू को मैं आप लोगों को दिखाती रहती थी, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों से कि जो है पुच्चू का एसएसटी का पेपर हुआ है, अच्छा ही हुआ है बता रहे हैं। और हिंदी के पेपर में फिर आज से लापरवाही शुरू कर दी इन्होंने। एक भी चैप्टर अभी तक इनका कवर नहीं हुआ है। जब से आए हैं तब से इनको 4 बजे पंकज सर आए थे, उनसे पढ़ रहे थे और उसके बाद जो है इन्होंने तब से लेकर के अभी तक। और अभी अनुपम सर से कह रहे थे कि मुझे हिंदी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इतनी मेहनत करके बच्चे को ऊपर लेवल पे लाया जाता है। एक एक क्वेश्चन सुनना आसान बात नहीं। 10th में कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और जबकि मैंने 2 या 3 बार मैं इनसे सुन चुकी हूँ। सारा कोर्स जो है इनको आ गया था सब कुछ। फर्स्ट प्री बोर्ड में इनके मार्क्स भी अच्छे आए थे, तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं। सेकंड प्री बोर्ड में फिर विशु ने कह दिया कि सेल्फ स्टडी मम्मा करने दो, उसको अपने आप करने दो, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर होली का भी काम बहुत ज़्यादा था, सफाई थी। और फिर थोड़ा सा मेरे साथ ये है कि अगर मैं कोई भी वर्क करती हूँ, अगर कंटिन्यूसली कर रही हूँ उस काम को, तो मैं करती रहती हूँ। और अगर फिर करना बंद हो जाता है मेरा, तो फिर वो काम मैं फिर करती नहीं हूँ। फिर तो ये लापरवाही मेरे से होने लगती है। मेरा नेचर खुद भी थोड़ा सा ऐसा है कि कंटिन्यूसली मैं कोई काम कर सकती हूँ। अगर मैं वर्क करने जा रही हूँ तो मैं कंटिन्यूसली जाऊँगी, अगर नहीं जाऊँगी तो फिर मेरा फिर कई दिन मिस हो जाएगा। तो वॉक करना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। शुगर में लेवल मेंटेन करने, शुगर लेवल जो इससे थोड़ा मेंटेन हो जाता है। और मैं सब चीज़ खाती हूँ और मैं पीती हूँ और चीनी भी चाय में लेती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि चीनी जो है चाय में लेना बंद कर दूँगी। बच्चों का 10th होते ही ये मेरा एक रेवोल्यूशन रहेगा अपनी लाइफ में कि चीनी मुझे चाय में ख़त्म करनी है बिल्कुल भी। और क्योंकि मैं टेंशन में चाय ज़्यादा पीने लगती हूँ और चाय चीनी ज़्यादा होने से शुगर और बढ़ने लगता है। मेरी आँखें जो है ये दोनों आँखें जो हैं बहुत दिक्कत कर रही है। शादी में मैं गई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, विशु को दिया था, तो विशु ने ठीक से वीडियो बनाया नहीं है और उन्हें भी मुझे शेयर नहीं किया है। तो मैं शादी का जो है प्रॉपर तरीके से जो वीडियो है अभी तक शेयर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को। और मैं पक्का आप लोगों को भेजूँगी। और वो जो भतीजा है वो मेरे बेटे जैसा से बढ़कर है, तो उससे जितना मुझे प्यार हुआ उतना तो अपने बच्चों से भी मुझे इतना प्यार नहीं, क्यों वो है भी बहुत ही प्यारा, इतना क्यूट, इतना सीधा बच्चा पूरी दुनिया में मतलब आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, राजकुमार जैसा अपनी शादी में लग रहा था। तो मुझे उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं उसकी जो वीडियो शादी की ज़रूर आप लोग को शेयर करूँगी। और जो मैं मेरे दिल में जो होता है, जो
जैसी फीलिंग होती है, या जो अगर मैं खुश होती हूँ वो चीज़ भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, और जो मैं दुखी होती हूँ वो भी बताती हूँ। तो वही मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पुच्चू फिर से लापरवाही कर रहा है, और जो पुच्चू को मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में तो उसको मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वीकार करूँगी, क्योंकि जितनी लापरवाही पुच्चू ने की है इतनी तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कोई बच्चा नहीं करता है। ख़राब से ख़राब बच्चे भी इतनी लापरवाही नहीं करते जितनी पुच्चू ने करी है। इसको आते हुए ये इसको इतना नज़र नहीं आता कि माँ की मेहनत भी मेरे पीछे लगी है, फीस भी दी जा रही है। सर लोगों को 2 सर आ रहे हैं, एक मैथ पढ़ाने आ रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट प्रिपरेशन के लिए आते हैं, क्योंकि विशु का 10th था और ये 9th में थे। तो मैंने लास्ट में दिसंबर में 9th में इनके दिसंबर में ही पंकज सर को बुला लिया था कि मैं विशु को देखूंगी, विशु के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे तो मैं इनको नहीं देख पाऊंगी, इनके 9th में जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स बहुत फाइनल एग्ज़ाम में ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से मैंने पंकज सर को दिसंबर में बुलाया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च में इनके एग्ज़ाम्स हो गए थे। तो 4 महीने इनके 9th में 4 महीने तक पंकज सर ने थोड़ा सा सब्जेक्ट देखा है। मैं भी देखती रही हूँ, जितना मैं देख सकती थी उतना मैंने देखा था। जबकि विशु की तो बहुत अच्छे से तैयारी 10th में हुई थी, उन्होंने 4-5 बार मुझे पूरा सुना दिया था। कोर्स भी बहुत ज़्यादा लेंथी था उस समय तो, और मुझे नॉलेज भी नहीं थी क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड हूँ नहीं, मैं यूपी बोर्ड हूँ और मैं आर्ट साइड हूँ, साइंस साइड नहीं हूँ। तो मेरे लिए बहुत दिक्कत थी उस समय 10th में। लेकिन विशु को जितने मार्क्स मिले, विशु इम्प्रूव ही करते चले गए, ऊपर बढ़ते ही चले गए। और श्वेता मैम ने तो बहुत तारीफ़ की, विशु से यही कहा कि अक्षय तुम्हें तो लग रहा है कि फुल मार्क्स मिल सकते हैं, तुमने इतना अच्छे से मेहनत की है। और सच में वो मेहनती बच्चा है, और मेहनत ही सब सफलता की कुंजी होती है। अगर कोई बच्चा मेहनत करता है, और लापरवाही जो है, आप कितने भी, मेरे घर में तो खरगोश और कछुए जैसा इशू जो है, कछुए टॉर्टोइस जैसे हैं, और पुच्चू जो है खरगोश की तरह हर चीज़ फटाफट लर्न कर लेना, शुरू से ही ऐसे ही रहा है, बहुत एक्टिव और बहुत अच्छा। लेकिन ये बस लापरवाही और झूठ बोलना और ये सब इसके अंदर बहुत कमियां रही हैं। तो वही खरगोश जो था, दोनों ने रेस की थी, तो खरगोश जो है उसको घमंड आ गया था। वो एक जहाँ तक पहुँचना था एम तक, वहाँ पहुँचने से पहले उसने सोचा मैं यहाँ तक आ गया हूँ, पीछे मुड़ के देखा तो टॉर्टोइस बहुत कछुआ पीछे था। तो उसने सोचा लाओ मैं रेस्ट कर लूँ, तो वो सो गया, फिर वो हार गया था। और कछुआ धीरे धीरे कंटिन्यूसली चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुँच गया और जीत गया था। इसी तरीके से विशु जो है बहुत अच्छे नहीं है पढ़ने में, लेकिन वो मेहनती बहुत है और सच बोलते हैं जो भी है। जैसे सच थोड़ा सा घमंड आ जाता है पढ़ते समय थोड़ा, कि मम्मा ना सुनो, मम्मा को ना ध्यान देना, मम्मा को ना बताना पड़े, मम्मा से हाथ छुड़ाना, दोनों ही चाहते हैं। लेकिन मैं कैसे हाथ छोड़ दूँ जब मैं यहाँ तक इन लोगों को इस लेवल पे लेके आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इंटर तक तो मैं देखूँ, उसके बाद तो मैं बस ये वॉच करूँगी कि ये आगे की पढ़ाई की ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इतना तो वॉच करना ही पड़ेगा, एक पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए। तो मैं ये काम करूँगी। तो दोस्तों, तो इस तरीके से मैं फिर अपना आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। और आप लोग भी उम्मीद करिए कि पुच्चू जो है हिंदी में सारा इनका, मैंने जो है इंग्लिश का जो एग्ज़ाम्स में जो गैप मिले थे जो था, और इंग्लिश के बाद क्या था, मैथ में जो गैप मिले थे, उसमें मैंने सारा इनका हिंदी कवर करा दिया था, सारा इनका हिंदी हो गया था। और ये बस एक चैप्टर रह गया इनका। तो आप लोग भी उम्मीद करिए कि शायद पुच्चू मेहनत करके, केयरलेस बनाना छोड़ करके और घमंड अपना ख़त्म करके कायदे से ये हिंदी दे, और हिंदी में अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो इनके हो सकता है अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसी भावना उम्मीद के साथ मैं आज का ब्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।